माँ बाप ने बात बात पे टोका, इसने अपनी आज़ादी पे उसको कदगन भी समझा। कभी कभी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से लगने लग गई कि क्या मुसीबत है मेरी ज़िंदगी, मैं तो अपनी आज़ादी से जी भी नहीं सकता हूँ। और वो मरहला था, खैर वो भी गुजरा। अब जवानी आई, शबाब की जौलानियाँ हैं, और जो है वो सीने में तूफान बपा हैं, कायनात जो है वो उसके सामने रंगीनियों से भरी हुई है। लेकिन इसका तकद्दुस माब और इसकी इस्मत का जौहर इसको मजबूर करता है। इसकी इंसानियत, इसका दीन, इसके ख़ानदानी रिवायात इसको कहती हैं तेरे तकद्दुस की चादर पे कोई मैला दाग नहीं लगना चाहिए। और फिर उसने अपनी उस चादर को साफ भी रखना है, शिफाफ भी रखना है, मैला भी नहीं होने देना। कितना मुश्किल काम था। हुस्न की गर्मियाँ कलेजे पिघला के रख दें और कदमों में जमाल बिछने लगे और जवाने राना अपनी नज़र को नीचा करके गुजर जाए। कितना मुश्किल काम था वो। क्या किसी ने कहा था, किताब ज़ीस्त का एक और बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अजाब ख़त्म हुआ। फिर शादी की बंधन में बंधा। इसने कहा कि अब ज़िंदगी बहुत आसूदा होगी। लेकिन शादी के चंद दिनों के बाद ही पता चला ये तो एक जिम्मेदारियों का तूफ़ान है, एक बोझ है जो मेरे कंधों पे आ पड़ा है, और एक नए इम्तिहान गागर मैंने कदम रखा है। खैर चलो, इस इम्तिहान से वो गुजरता है और सहर के वक्त उठ उठ के दुआएं मांगता है, रब से औलाद तलब करता है। मेरे आंगन में फूल खिलेंगे तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। अब बच्चे हुए तो इसने समझा कि अब मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हुई है, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियों के एहसास ने इसकी ज़िंदगी की अपनी खुशियाँ छीन ली। वो चीज़ खाने लगता है तो सोचता है कि मेरी औलाद ने ये चीज़ ली है या नहीं ली। तो फिर एक और आजमाइश में आन पड़ा। अब इसने कहा बस औलाद खड़ी हो जाएगी, मेरे बराबर आ जाएगी, जवान हो जाएगी, तो फिर मैं जो है वो आसूदा हो जाऊंगा। तो जब औलाद जवान हुई, जवानी की दहलीज पे आई, और उनकी उमंगें और आरजुएं और जो है वो उनकी आवारगियाँ इसका कलेजा तोड़ने लगी। एक नया इम्तिहान इसके लिए शुरू हुआ। अब ये कहता है, मालिक ये जल्दी जल्दी मामला समेट लिया जाए और जल्दी जल्दी मैं अपने मनसब से, ओहदे से ओहदा बरा हो सकूं और मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और अपनी औलाद के फरीज़ों को अदा कर सकूं। इसने बेटों की बेटियों की शादियां की। अब समझा कि अब तो मैं बिल्कुल फारिगुल बाल हो गया हूं। लेकिन अभी पता चला, बेटी ने फ़ोन किया ससुराल से कि मुझे वहाँ ये दुख है, तो कलेजा टूटने लगा। ज़िंदगी अजियत में मुब्तला हो गई, घर के अंदर नाचाकी पैदा हुई। तो ये कह के नहीं छोड़ सकता तुम्हारा मियाँ बीवी का मसला है, मुझे क्या गर्ज, मैं तो फारिग हो चुका हूँ। कलेजा इसका टूटने लगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक ज़िंदगी आजमाइशों का नाम है। अब अल्लाह कुरान में सूरह यासीन के अंदर अर्ज़लुल उमर का जिक्र भी किया। वो वक्त भी आया जब कवा मजबूत न रहे, जब आँखों की बिनाई कम पड़ने लगी, जब इंसान की ज़ुबान में लुकनत आने लगी, जब चलता है तो ठोकने लगती हैं, यादाश्त खोने लगी। और फिर वो वक्त आया कि एक वक्त था तो लोगों की निगाहों का मरकज़ था, जिधर को तू चलता था लोग तेरी मस्तानी चाल को देखते थे। अब तू गिलास पानी का मांगता है, पूरे ज़ोर से आवाज़ देता है, तेरी आवाज़ पे कोई लब्बैक कहता हुआ घर से भी उठ के नहीं आता। तो क्या बेबसियों की ज़िंदगी है, क्या लम्हे बेताब हैं। और वो वक्त भी आया कि बीमारी तूल पकड़ी और घर वालों ने उकताहट चेहरों पर सजाना शुरू कर दी। और एक वक्त आया कि बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, इम्तिहान सर पे हैं, तो कहा चलो इसकी चारपाई बरामदे में रख दी जाए। और अब बोलो बराज भी चारपाई के ऊपर होने लगा, और वो अगर धोते भी हैं तो मुंह पे कपड़ा रख के धोते हैं। अब ये लम्हे कितने तल्ख हो गए। अब बंदा मौत की दुआ मांगने लगा। अल्लाह फरमाता है, क्या इंसान, मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, ये मेरा एहसान था। सुम्मा अमातहू फअक़बरा, मेरा ये एहसान भी तुझे मानना पड़ेगा, तूने मैंने मौत अता की। अगर अब तू अड़ जाता, फंस जाता और मैं तुझे मौत ना देता, घर वाले तेरे से तंग, सारे ये कह रहे हैं दुआ करो अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे, और ये तेरे सामने ही कह रहे हैं कि दुआ करो अल्लाह इसे पर्दा दे दे। बता तेरे दिल पे क्या बीतती है उस वक्त। और उस वक्त मैं तुझे पर्दा भी ना देता तो बता तेरी हालत क्या होती। उस वक्त तुझे मौत भी ना आती, तुझे जिंदगी दी थी तो ये मेरा एहसान था। तुझे जवानी और शबाब की जोलानियां बख्शी, ये मेरा एहसान था। अब तू बूढ़ा हो गया है, तूने सारी जिंदगी कमाई करके खूबसूरत घर बनाया है,
लेकिन उस घर को अपने लिए अब तंग महसूस करने लगा। घर वाले तेरे से तंग हो गए, तेरा पर्दा सारे मांग रहे हैं, दुआ करो अल्लाह से पर्दा दे दे। अल्लाह कहता है बता अगर मैं ना पर्दा देता तो क्या करता। सुम्मा अमातहू, मेरा एहसान मान के मैंने तुझे मौत अता की। अब मौत हो गई, एकदम फिर सब लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। जो उकताने लगे थे उनकी मोहब्बत एकदम फिर जागी, और मोहब्बत उमट के आंसुओं की सूरत में जो है वो बहने लगी। अब कहा कि देख मेरा एक और एहसान भी, कुत्ता भी तो मरा था, जानवर भी तो मरे थे, पांव से पकड़ा घसीट के रूढ़ी पर डाल दिया, तुझे भी अगर यूं डाल दिया जाता तो तू क्या कर सकता था। फ़अक़बरा, मेरा एहसान मान, मैंने मौत के बाद फिर तुझे जलील नहीं होने दिया, मैंने तेरी इज्जत रखी। मैंने कहा इसके लिए छोटा सा घर बनाओ, इसको चिट्टे लिबास का कफन दो, इसको खुशबू भी लगाओ, और फिर इसको डोली में बिठाओ, और इसकी डोली को एक आदमी नहीं 4 आदमी उठाएं। और फिर कहा कंधे भी बदल बदल के उठाओ, और फिर कहा ज़्यादा तेज़ भी ना चलना, मेरे शाहकार को झटका ना लग जाए। और फिर पूरे शहर में ऐलान होने लगे, लोग जौक दर जौक आने लगे। अब तेरा एजाज़ ये है कि काबे का इमाम भी हो वो पीछे खड़ा होगा, तेरी लाश आगे रखी जाए। वक्त का गौस और कुतब और अब्दाल भी हो तो वो भी पीछे होगा, तेरी लाश आगे रखी जाएगी। सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, हमने मौत भी दी, ये भी हमारा एहसान था। हमने तेरे लिए कब्र का एहतमाम किया, ये भी हमारा एहसान था। फिर तेरा जनाजा पड़ा गया, अब सारे लोग तेरा मुंह देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, रुक जाओ, फलां दूर से रिश्तेदार आ रहा है, उसने मुंह देखना है। अब सारा शहर तेरा मुंह देखने आ रहा है। ज़रा तन्हाई में बैठ के सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है? अपने अमाल पे गौर कर, तू खड़ा कहाँ है? अब सारा ज़माना तेरा चेहरा देखने आ रहा है, तेरे ऊपर फूलों की बरसात हो रही है, तुझे चिट्टे कफन में लपेट दिया गया। कहा बस को आराम से ज़मीन में कफन से लपेट कर उतारो, और फिर कहा इसका रुख किबले की जानिब कर दो, इसके कफन की तनियाँ खोल दो, इसके ऊपर स्लैबें डाल दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। कहा कि हम तुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन इनको ज़रा जा लेने दो, तुझे लोगों के सामने रसवा नहीं करेंगे, तुम्हें लोगों के सामने जलील नहीं करेंगे, तुझे हमने इज्जत दी है, तुझे हमने विकार दिया है। तो ये सारी ज़िंदगी इन मराहल से गुजरती है। मैं और आप अपने आप को जब अपने सच्चे रब से जोड़ लेते हैं तो फिर ये ज़िंदगी भी खूबसूरत है, कब्र भी खूबसूरत है। लेकिन अगर हम इस ज़िंदगी को अल्लाह की याद से नहीं जोड़ते तो सारी दुनिया के हुक्मरान भी बन जाएं तो फिर भी हम खाली हाथ इस दुनिया से लौटना होता है। सिकंदर ज़ुल्करनैन ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, जब मरने लगा तो उसने वसीयत की कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाले जाएं और यूं मेरा जनाजा उठाया जाए। तो किसी ने कहा कि इस बात की समझ नहीं आई, तो कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि खाली हाथ जा रहा हूँ। गो मुहैया सामान सब मुल्की व माली थे, सिकंदर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये एक ही लिबास ऐसा है कफन जिसको जेब नहीं होती, ये एक ही घर कब्र ऐसी है जहाँ कोई लॉकर नहीं लगा होता, कोई अलमारी नहीं बनी होती, यहाँ कोई रखने की चीज़ नहीं होती। यहाँ सब कुछ अपने अंदर समेट के लेके जाना होता है, अपने साथ लेके जाना होता है। वो लोग खुशकिस्मत हैं कि जो इस दुनिया से मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी का हवाला लेके जाते हैं। वो खुश नसीब हैं जो साले आमाल का ज़ख़ीरा लेके जाते हैं। वो खुशबख्त हैं जो लोगों के साथ रवैये खूबसूरत रखते हैं और उनके अखलाक की वजह से लोग उनके जाने को महसूस करते हैं। क़यामत के दिन जब नामा या माल तोला जाएगा, सबसे ज़्यादा जिस अमल का वज़न होगा वो हुस्न खुल्क का होगा। आपकी नमाज़ों का वज़न भी होगा, ज़कातों का वज़न भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वज़न जिस अमल का होगा वो आपके अच्छे अखलाक का होगा। लोगों के साथ आपका रवैया क्या है, आपका तर्ज़ ज़िंदगी क्या है। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, टूट के बिखर जाने वाला ख्वाब है। आओ लोगों से रंजिशें दूर करें, लोगों के साथ मोहब्बतों से पेश आएँ, उल्फतों की ज़िंदगी बसर करने का करीना सीखें और अच्छाई की ज़िंदगी गुजार करके इस दुनिया से रुखसत हों। आज हमारे मोहतरम हाजी साहब को इस दुनिया से गए 4 माह और कुछ दिन बीत गए हैं। तो मैं और आप सारे लोग अपनी अपनी जगह पे कितने मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी दुआ के लिए आज हम जमा इसीलिए हुए। वो तो चले गए, वो तो हमें देख नहीं रहे, तो हम किस लिए जमा हुए? उनके अच्छे अखलाक और उनका किरदार और उनकी दीन के साथ मोहब्बत, दीनदारों के साथ उल्फत का रब्त और ताल्लुक़ वो हमें मजबूर करता है कि हम उनके लिए
जमा हो और उनके लिए मोहब्बतों के चराग रोशन करे। अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर करे, वसी कुशादा खुशबुदार और ठंडा करे। अपनी पनाही, अपनी अमान, अपनी हिफाजतों का हिसार उनकी ज़िंदगी में उतार दे। कार मा आखिर शुदो आखिर ज़िमा कार नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे कूचाए यार नशुद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।